मेरे एक दोस्त ने 2023 में गुड़गांव में एक 80 लाख का फ्लैट लिया था एंड 3 साल बाद उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1.2 CR है, ऑलमोस्ट 40 लाख का गेन। वहीं पे मेरे एक अंकल ने लगभग सेम टाइम में कोलकाता में एक हाउस खरीदा था जो 1 करोड़ का है एंड उसमें आज के डेट में मेंटेनेंस इंटीरियर मिला के ऑलरेडी 15 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो चुका है। ये सुन के आप क्या सोच रहे हो, फ्लैट या हाउस, क्या लेना चाहिए आपको, या फिर रेंटल ही ठीक है? आज हम लोग इसी चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सको। वीडियो के स्टार्ट में ही बताना चाहूंगा कि घर खरीदने का डिसीजन मोस्टली आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क एपेटाइट, वर्क टाइप एंड कुछ केसेस में इमोशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये वीडियो का पॉइंट है आपको सही कैलकुलेशन दिखाना बस। वीडियो में हम कुछ लोन ट्रिक्स एंड स्मार्ट लोन रिपेमेंट मेथड के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप अपने इंटरेस्ट एंड टेनर ऑलमोस्ट आधा कर सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट खरीद का आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। अगर आप अच्छी किसी सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लेते हो तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। नंबर 1, 24/7 सिक्योरिटी प्लस मेंटेनेंस। सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड, CCTV, लिफ्ट सब मिलता है आपको इसमें। प्लस मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बुलाने का भी कोई टेंशन नहीं होता है, वो आपके मेंटेनेंस पर ही कवर हो जाता है। नंबर 2, एमिनिटीज रेडी। जिम, स्विमिंग पूल, किड्स पार्क, ये सारी चीजें आपके सोसाइटी में इंक्लूडेड होता है। नंबर 3, हाई रेंटल डिमांड। अगर आप किसी रेंट पर्पस के लिए फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेट्रो सिटीज में 20 से 25 दिन में फ्लैट रेंट आउट चला जाता है। 50 लाख का फ्लैट 25 से 30 हजार मंथली रेंट आराम से मिल जाता है। गुड़गांव, मुंबई में ये नंबर थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, बट कोलकाता, नोएडा जैसे सिटीज में ये नंबर बहुत ही रियलिस्टिक है। स्टेडी एप्रिसिएशन। अकॉर्डिंग टू 2025-26 डेटा, मेट्रो सिटी में फ्लैट्स की प्राइस ऑलमोस्ट 6 to 7% ईयरली ग्रो कर रहा है, बट हर सिटी में रियल एस्टेट का स्टोरी सेम नहीं है। नंबर 5, रीसेल इजी। लोकेशन प्राइम होने में जल्दी आप बेच सकते हो और इससे अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट बहुत सारे टायर 2 सिटीज में स्टोरीज डिफरेंट होती है। 10 साल पुराना फ्लैट डिप्रिसिएटिंग एसेट भी बन सकता है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो और आपके फैमिली में 4 से 5 लोग ही है तो फ्लैट आपके लिए बेस्ट है। क्लैरिफिकेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब करते हैं घर की बात। खुद का घर लेना मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनल डिसीजन होता है, बट खुद का लैंड ही वेल्थ बिल्डिंग का असली राज है। कुछ लोग तो 50 लाख का हाउस लेकर ऑलमोस्ट 10 साल में करोड़पति बन जाते हैं, बट ये पूरा गेम लोकेशन एंड रियल एस्टेट मार्केट पे डिपेंड करता है। तो जानते हैं अपनी जमीन पे इंडिपेंडेंट हाउस लेने के 5 बड़े फायदे। नंबर 1, कंप्लीट प्राइवेसी। कोई सोसाइटी रूल्स नहीं, अपने हिसाब से रिनोवेशन, एक्सटेंशन, गार्डन बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नंबर 2, लैंड वैल्यू एक्सप्लोशन। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लैंड का वैल्यू ऑलमोस्ट 7 to 8% ईयरली बढ़ रहा है। ये रिटर्न फ्लैट से बहुत ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत सही डिसीजन बन जाता है। नंबर 3, फैमिली स्पेस। अगर आपका थोड़ा बड़ा परिवार है तो हाउस ऑब्वियसली बेस्ट है। अभी मोस्ट ऑफ द बंगलो प्रोजेक्ट्स में बैकयार्ड, टेरेस, पूल, जिम सभी इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 4, नो सोसाइटी चार्जेस। 2-3 हजार का मंथली मेंटेनेंस भी बच जाता है, साल में 25 से 30 हजार का सेविंग, बट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स एक खर्चा आपका बढ़ ही जाएगा। एंड नंबर 5, लेगेसी एसेट। हाउस एक जनरेशनल वेल्थ है जो नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा है पर लॉन्ग टर्म में हाउस ही जीत जाता है। तो अगर आप भी घर लेने की सोच रहे हो तो वीडियो को सेव कर लो ताकि ये इन्फॉर्मेशन खो ना जाए। चलिए आप बात करते हैं लोन रिपेमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक की। अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हो 30 साल के लिए तो 7.5% इंटरेस्ट पे आपको 35,000 का EMI देना पड़ेगा हर मंथ। बट अगर आप एक एक्स्ट्रा EMI देने का प्लान बनाए, मतलब साल में 12 EMI की जगह 13 EMI देना स्टार्ट कर दो, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब आप अपने लोन टेनर का 2 से 3 साल तक कम कर सकते हो और इंटरेस्ट में लाखों की बचत हो सकती है। अब एक और हैक, अगर हर साल अपने EMI को 10% से इंक्रीज करोगे, मतलब अगर इस साल आपकी EMI 35,000 है तो नेक्स्ट ईयर से आपको 38,500 पे करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट साल 10% मोर, ऐसे ही बढ़ाओगे तो लोन टेनर और भी कम हो सकता है। वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी भी लंबे लोन टेनर से परेशान है, और ये वीडियो को सेव कर लो ताकि ये सारे ट्रिक्स बाद में भूल ना जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सबसे पहले ये देखो, ये रणबीर कपूर का 250 करोड़ का बैंड्रा वाला बंगला। लेकिन क्या आप जानते हो ये बंगला ना उनके नाम पे है ना आलिया भट्ट के नाम पे है। ये पूरा का पूरा रजिस्टर है उनकी बेटी राहा कपूर के नाम में, और इसी एक डिसीजन से उन्होंने करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स में बचा लिया।
अब ध्यान से सुनो, ये हैक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, हम जैसे मिडिल क्लास भी इसको यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उससे अपने घर की किसी लेडी के नाम पे रजिस्टर कर दो, जैसे आपकी मदर, वाइफ या डॉटर के नाम पे। इसके 4 बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, इंडिया की मेजोरिटी स्टेट्स में वुमेन प्रॉपर्टी ओनर को 1 से 3% तक स्टैम्प ड्यूटी पे रिबेट मिल जाती है, तो इससे आप 2 से 2.5 लाख रुपए इजीली बचा सकते हो। नंबर 2, हमारा गवर्नमेंट वुमेन के लिए बहुत सारे स्पेशल स्कीम्स देती है। अगर कोई वुमेन अपना पहला घर लेती है तो उससे सब्सिडी मिल सकती है, आप इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट ले सकते हो। नंबर 3, टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24B, होम लोन इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाती है। पहले 80C भी मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट 80C का बेनिफिट बंद हो चुका है, बट 24B का बेनिफिट अभी भी मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स बाद में भूल मत जाना, तो इस वीडियो को सेव कर लो, नहीं तो किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, नहीं तो YouTube से क्लिप भी सेव कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी केसेस में घर लेना आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका जॉब अनस्टेबल है, अगर आपके जॉब 6 महीने और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है या आपकी कंपनीज में ले ऑफ चल रहे, तो EMI प्रेशर आपको मेंटली तोड़ देगा, एंड इसी केस में बैंक भी आपको लोन अप्रूव नहीं करेगा। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, अननेसेसरी मनी प्रेशर भी आ सकते हैं, तो इस केस में रेंट ही बेस्ट है। नंबर 2, 6 महीने का इमरजेंसी फंड ना होना, 50 लाख का लोन, ऑलमोस्ट 35,000 पर मंथ। अगर जॉब चली जाए तो क्या होगा, आपके पास मिनिमम 6 महीने का एक्सपेंस कैश रेडी होना चाहिए, नहीं तो इमरजेंसी सिचुएशन में फोर्स सेल करके आपका लॉस गारंटेड है। नंबर 3, 1-2 साल में सिटी चेंज, जैसे आप मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट कर रहे हो, फिर गुड़गांव। अगर आप हर साल कोई जॉब चेंज कर रहे हो तो आपके लिए रेंट ही सही है। फ्लैट एंड हाउस बेचने के लिए 6 से 12 महीने लग जाता है, तब तक डबल रेंट प्लस EMI सब मिलके एक मैसिव फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। एंड नंबर 4, अगर आपको मार्केट बबल दिखे, अगर किसी सिटी या स्टेट पे प्राइसेस ओवरनाइट 20% के ऊपर जंप कर जाते हैं, तो ये मोस्टली आर्टिफिशियल डिमांड के वजह से होता है, तो उस केस में करेक्शन आ सकता है, तो इंस्टेंट बाय करना अवॉइड करना ही बेस्ट है। इन सारे केसेस में रेंट ही सही है, इससे आपका पैसा भी बचेगा, एंड उन पैसे को SIP पे इन्वेस्ट करके आप मोटा रिटर्न भी गेन कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपको घर खरीदने में काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात सेव कर लो, वीडियो को उन दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो जो औकात के बाहर घर खरीदने की सोच रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से 2026 में बेस्ट चॉइस क्या है, फ्लैट या हाउस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल टिप्स मिलता रहे।